मॉर्निंग मित्रों, आज मैं विजय एस यादव ये युवा बनाम रोजगार एक बौद्धिक क्रांति में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुद्दा यह है कि आज आप पिछले एक सप्ताह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से युवा जाग गया है और अपने हक की लड़ाई के लिए वह मांग कर रहा है। प्रत्येक यूट्यूब चैनलों से आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे मन में यह सवाल आता है और युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि युवाओं के योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार मिले ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, साथ ही साथ युवा समाज और देश के विकास के लिए कार्य कर सकें। क्योंकि मित्रों, किसी भी देश में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी ही प्रमुख समस्याओं में से एक है, जबकि भारत जैसे देश में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। और इस बेरोजगारी के गंभीर मुद्दे का कारण है, और कारण यह है, सबसे पहला कारण कि हमारी सरकार या प्रांतों की सरकारें युवाओं के रोजगारों को उपेक्षित करती हुई जा रही है। दूसरा कारण, युवाओं में अपने रोजगार के प्रति एकता का अभाव दिखाई दे रहा है। तीसरा कारण है कि हमारे राज्य और समाज के बीच का दर्पण कहा जाने वाला, एक आईना दिखाने वाला निष्पक्ष भाव से जो हमारी मीडिया है वो बिकती जा रही है, सच्चाई पे पर्दा डालती जा रही है और जहां सच्चाई नहीं है उसी को उजागर करती जा रही है। बड़ी शर्म आती है अपनी इस मीडिया पर। और मित्रों, जब 30 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात किया तो उस मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि रोजगार करिए। और रोजगार कैसा उन्होंने कहा, देखिए आप लोग कि आप सभी लोग चैनलों से सब लोगों ने बताया, मैं भी कह रहा हूं कि कुत्ता पालन खिलौना बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। लेकिन मैं पूछता हूं अपने इन हुक्मरानों से कि ये बताइए कि जो युवा पढ़ लिख करके इतनी डिग्री लिया हुआ है, डॉक्टरेट की डिग्री लिया हुआ है, यूजीसी नेट जेआरएफ है, एमए है, पीएचडी है, जो है ग्रेजुएशन की डिग्री लिया है, इंजीनियर की डिग्री लिया हुआ है, और क्या उसकी यही योग्यता है कि वो बैठ करके खिलौना बनाए? अगर उसकी यह योग्यता है तो आप लोग बताइए। मैं उन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि तो फिर आप लोगों के पास तो योग्यता नहीं है, बिना योग्यता के आप जो है देश के ताज बने हुए हैं, देश के शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठ करके आप जो है समाज की सेवा कैसे करेंगे? आप भी छोड़ दीजिए कुर्सी और छोड़ करके आप आइए और आ करके जो है किसी भी मंदिर के सामने कटोरा लेकर के बैठ जाइए। वहां जो है यह युवा शक्ति आपको भीख देने के लिए तैयार है। लेकिन शर्म आनी चाहिए इन बातों को कहने से, और इन बातों को मीडिया नहीं दिखाती है। आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं जो है इतिहास पढ़ा हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, तो मैं इतिहास के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि इस समय की जो हमारी सरकार है, चाहे आपके केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मित्रों मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़े होंगे, जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी का ही इतिहासकार अमीर खुसरो ने किसानों के लिए लिखा था। ऐसी स्थिति किसानों की ला करके रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी कि उसने ये कर दिया था कि किसान रो भी नहीं पा रहे थे। इतने कष्ट, इतना असहाय उनके ऊपर, यानी उनके उत्पादन का 1/2 भाग वह टैक्स में ले लेता था। इस पर अमीर खुसरो ने लिखा था अपने जो है ग्रंथ में कि हमारा सुल्तान किसानों के अशुभ्रुत मोतियों को चुरा लिया है। तो मित्रों, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये सरकारें हैं, हमारी ये सरकारें आज बेरोजगारों या इन युवाओं के जो है अशुभ्रुत मोतियों को चुरा लिया है। ऐसी स्थिति पे ला करके खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा तो जागा है,
ये जो है कि सफल युवा नहीं है, लेकिन जो युवा सफल हैं, जो आज हुक्मरानों के नीचे रह करके उनके जो है कि पैरों तले काम कर रहे हैं, उनको भी मैं नसीहत देना चाहता हूं मित्रों कि आप लोग भी सफल हो चुके हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन कैसे आप लोग सलाहकार का काम करते हैं, कि किस तरह से आप लोग जाति धर्म मजहब में बट करके कार्य करते हैं। इसे बट करके मत कार्य करिए, क्योंकि आप सफल हो करके आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पीछे आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके लोग हैं, रिश्तेदार हैं। आज उनके बारे में जरा सोचिए कि जिस परिवार के लोगों ने सपना लेकर के एक सपना देखा था कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है पढ़ने के लिए, एक ऑफिसर बन करके आएगी, और आज आप लोग कार्य करते हैं उनके अधीन रह करके, और ये जो है कि सोचते नहीं हैं आप लोग कैसे सलाहकार हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि सरकार की कमी है, लेकिन सरकार के साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि सफल अभ्यर्थी जो यहीं से पढ़ करके चुन करके आज ऑफिसर बना हुआ है, उस पद पर गया हुआ है, उसकी लाख लाख कमियां हैं, और सारे सरकार को आईना दिखाने का, सलाहकार बनने का कार्य जो सचिव लोग करते हैं, ये भी क्या है, ये पढ़ लिख करके वही ऑफिसर बन करके वहां गए हैं, इनकी भी कमियां हैं, जो ये सरकार को जो बना करके खाका तैयार करके देते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर जिस दिन आप लोग चाह लेंगे, उस दिन सरकार की जो हिम्मत नहीं है कि सरकार कुछ कर लेगी। जैसा मैं इतिहास के माध्यम से आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक को आप लोग जानते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान था जो सहिष्णु सुल्तान था, हिंदू और इस्लाम के लोगों को एक साथ लेकर के चलना चाहता था, लेकिन उसके अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसका साथ नहीं दिया, जिससे वह अपनी सभी की सभी योजनाओं में असफल हो गया था। तो यहां मैं मित्रों यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोग भी जिस दिन जाग जाएंगे, उस दिन जो आप लोग तो रोजगार पा करके अगर वहां खड़े हो जाइए, और यहां तो बेरोजगार खड़ा हो गया है, अगर दोनों जिस दिन चाह देंगे, उस दिन सरकार की औकात पता चल जाएगी कि हम नहीं, हमसे नहीं देश है, बल्कि देश के भारतीय प्रत्येक नागरिकों से देश है। तो हमने वहां बैठाया है उनको अपने रोजगार के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी पहचान के लिए, लेकिन वो भूल गए हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं, कि जो है कि हम हैं, हमारा देश है, लेकिन कैसा देश है, ये किस देश की बात लोग करते हैं। ये शीर्षस्थ पर बैठे हुए सत्ताधारी लोग ये सोचते हैं, भूल गए हैं, लेकिन भूलना ये आपकी बेवकूफी है। इतिहास गवाह है कि इतिहास के माध्यम से ये जो है कि आप सबक लीजिए कि कार्य आपको क्या करना है, फिर क्यों इस देश को आप बेचना चाहते हैं। बताइए कि हमारे देश में जब क्रांति हुई, उस क्रांतियों में आईएएस अधिकारी जो कि चौथा स्थान मिला था सुभाष चंद्र बोस को जो है, और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय की सोच क्या है, उद्देश्य क्या है, उनका नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं, यही सिर्फ भारतीयों से अपील कर रहे हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हारा देश बेच दूंगा, तुम्हारा देश बेच दूंगा, तुम्हारा देश बेच दूंगा। और ये देख रहे हैं कि कार्य शुरू हो गया है, और ये कार्य उस स्तर पे शुरू हो गया है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जब यह ब्रिटिश शासन भारत में था, और जिस तरह से लॉर्ड वेलेस्ली ने इन जो है कि भारतीय राज्यों को जो है सहायक संधियों के द्वारा अब मिलाता रहा, आज वही कार्य शुरू हो गया है मित्रों। और शुरू करके एक न एक दिन इस देश को बेच दिया जाएगा इन निकम्मों के हाथों में। तो इस तरह से ये आप युवा हैं, और युवा जो है कि अभी जाग रहा है, जाग गया है, और यह अब क्रांति के लिए तैयार होगा और क्रांति करेगा। इसलिए अब युवाओं की क्रांति होगी, बौद्धिक क्रांति होगी। ये आप लोग भूल गए हैं कि जो लोग आप लोग बैठे हैं कि इस युवा के पीछे कितनी ताकत है। नेता महोदय लोग, आप लोग जो है कि इस पे ध्यान दीजिएगा कि युवा के पीछे मजदूर, युवा के पीछे मजदूर है, युवा के पीछे किसान है, युवा के पीछे अधिकारी है। तो ये देखिए कि आप लोग कि ये युवा के ही पिता मजदूर है। तो युवा से ही युवा जब जो है कि सपना देखता है, अपने मजदूर माँ बाप से कहता है कि नहीं, हमारे जो है कि योग्य हैं, वोट इन्हीं को देना है, वो बताता है, तो उसके माँ बाप मजदूर खड़े होकर के आपके जो है कि मुहर लगाते हैं और आप सत्ता में बैठते हैं। युवा ही है, युवा का पिता किसान है।
और जो है किसान को यह युवा सपना दिखाता है तो किसान भी वोटिंग करता है। ये युवा है, युवा के ही पिता है अधिकारी, वो बैठे हुए हैं लेकिन वो भी अपने जो है कि बच्चे को देखते हैं। तो इस तरह से ये देखिए कि ये श्रेणियां हैं, ये सब युवा से जुड़ी हुई श्रेणियां हैं। और आज अगर युवा व्यथित हो गया है, परेशान हो गया है, बेरोजगार हो गया है, उसे अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो अब यह युवा जाग गया है। अब जब यह युवा जाग गया है तो होश में आओ, होश में आओ। ये जो है युवाओं के का जो है एक जोश है। और मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों आप लोगों से कि आप लोग प्रत्येक स्थानों पे हैं, पूरे देश में हैं, लेकिन इस सरकार को यह बताना आप लोगों को होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर गांव में, हर नगर में, हर मोहल्ले में एकता के साथ एक आस जगनी चाहिए, एकता के साथ एक आस जगनी चाहिए आप लोगों के अंदर। और याद रखिए मित्रों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को कह रहा हूं कि 5 सितंबर को 5 बजे और 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजा करके इस घटिया सरकार जो है, इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करिए। एकता के साथ आप लोग छात्र जिंदाबाद, छात्र जिंदाबाद, बेरोजगार जिंदाबाद का नारा लगा करके आप लोग इस सरकार को दिखाइए कि हमारे अंदर कितनी योग्यता है और किस जो है योग्यता के साथ हम लोग जो है योग्य पदों के लिए और रोजगार के लिए हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग खिलौना बेचने का कार्य नहीं करेंगे, हम खिलौना नहीं बनाएंगे। हमने यही कार्य बचपन से ये सपना नहीं देखा है, हमने सपना देखा है देश और समाज के हित के लिए कुछ कार्य करने का सपना देखा है। तो हम लोग जो है खिलौना नहीं बनाएंगे, हम पकौड़ा नहीं तलेंगे। तो इस तरह से मित्रों अब एक होने की आवश्यकता है। आप लोग जाति, मजहब, धर्म सब छोड़ दीजिए और छोड़ करके, और कुछ मेरे मित्र ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके अंदर सोचने की अभी क्षमता नहीं है। मित्रों चुनिए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन चुनिए। अगर आप चुनाव करते हैं तो आप अयोग्य राजनीतिक व्यक्तित्व के पीछे कभी अंधभक्त मत बनिए। अगर बनना है तो योग्य राजनीतिक व्यक्तित्व के पीछे अगर अंधभक्त बनिए तो पूरा युवा समाज आपके साथ होगा, आपके साथ होगा। जय हिंद।